बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें मुस्कुराते रहें। तो मेरी ये खूबसूरत सी दोनों भांजियाँ आप ज़रा देखें कितनी तैयार चार हैं और खुश हैं। और बच्चों ने जब बाहर जाना तो इतने ही तैयार चार और इतने ही खुश नज़र आते हैं कि भाई आज तो हमने बाहर जाना है, घूमना फिरना है और ज़रा खुश होना है। पढ़ाई का कह दो तो मुंह लटक जाता है, लेकिन जब कहीं बाहर जाना और पता हो कि आपकी फरमाइश पूरी होने वाली है तो बच्चे बड़े ही खुश होते हैं। और मेरी लाडो तो खैर बहुत ही खुश हो जाती है ना कि भाई मैं जा रही हूँ बाहर। तो बस ऐसे ही है। एक मैं बात आपको बताऊं, सहर और अनीबा ना फ़ोन पे दोनों आपस में बात कर लेती हैं, प्रोग्राम बना लेती हैं और फिर हमें बताती हैं कि आप लोगों ने हमें कहाँ लेके जाना है। भाई हमें तो कोई वैल्यू नहीं दी जाती, ये दोनों आपस में बात करती हैं, फिर हमें बताती हैं कि हमने कहाँ जाना और चुप करके आ जाए हमारे साथ। तो फिर इनसे पूछते हैं कि आज इनका क्या प्रोग्राम है और इन्होंने कहाँ जाना है। अच्छा, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? राया। सहर, तुम कहाँ जा रही हो? इसे बोलना नहीं आ रहा तो कह रही गुड्डू के साथ। अच्छा, तुम किसके साथ हो? ये प्याज के साथ है, ये गुड्डू के साथ है, मैं इन दोनों के साथ हूँ। अच्छा सर, क्या खाना है? तुम बर्गर खाओगे? तुम क्या? अच्छा कह रही काले रंग का। काला बर्गर खाओगे? अच्छा अच्छा, तुम काले रंग का बर्गर खाओगी, तुम चिट्टा बर्गर खाओगे? मैं भी काला बर्गर खाऊंगी। काले रंग का। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ? तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और हमारे साथ कौन कौन जाएगा? गुड्डू जाएगा, प्याज जाएगा और शहर की मामा जाएगी। अगर वो वीडियो में नहीं आ रही तो ना आए, हम लोग अकेले ही काफी है। मामा नहीं, माँ मेरी माँ मेरी। आपने बहुत दफ़ा शहर देखी लेकिन शहर की मामा नहीं देखी, तो आज आप लोगों को मैं शहर की मामा से मिलाती हूँ जो कि बहुत ही खुश है। शहर की मामा है और शहर की कौन है? मेरी मामा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे जैसे कि आज हम सब खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जाने से पहले ही मज़ा आ रहा है। ऐसा भी होता है, अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाहर जाते हुए सारी खुश होती हैं। यहाँ पे मेरी अम्मी ने लगा दी थोड़ी सी क्लास कि तुम भी उनके साथ वैसे ही लगी हुई हो, जाना है तो बाहर चले जाओ, इसी चक्कर में लगे हुए को तैयार ही हुए जा रहे हो, बातें किए जा रहे हो। मैंने कहा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन सब ने इतनी सुनाई कि मेरा थोड़ा मुंह बन गया। और फिर फाइनली भाई भी आ गया तैयार श्यार होके। तो ये है मेरा फ्यास भाई, ठीक है। और अनीबा की तैयारी होके भी तैयारी मुकम्मल नहीं होती। एंड तक ये तैयारी हो रही होती है। तो फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं, ठीक है। तो भाई ने कह दिया मैं गाड़ी चलाने लगा हूँ, जिसने आना है आ जाओ, जो पीछे रह जाएगा वो घर रह जाएगा। तो इस चक्कर में फिर दौड़ लगा दी और सारे गाड़ी में चुप करके बैठ गए। तो बाहर कल बारिश हुई थी ना, तो देखें इतना खूबसूरत, आज ठंडा ठंडा सा मौसम था ना, तो ठंडक महसूस हो रही थी ना। तो इतने प्यारे सारे दरख्त लग रहे थे, सड़कें इतनी खूबसूरत, ऐसे साफ़ सुथरी, इतना अच्छा सारा कुछ लग रहा था ना। तो ये फूल देखें आप, कितने मज़े के लग रहे हैं ना। देखिए इनकी खूबसूरती कि इन्हें देख के एक दफ़ा दिल को सुकून मिलता है। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा सा वीडियो में ऐड कर देती हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को भी ये फूल वगैरह सारा कुछ देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, फिर हम लोग बस चलते रहे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने कहा चलें, दरख्त देखे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितनी मज़े का ये सारा कुछ लग रहा है। तो फाइनली फिर हम लोग ना बातें करते हुए एक दूसरे से थोड़ा झगड़ते हुए फाइनली हम लोग KFC पहुंच ही गए, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो बच्चों की फिर से डिमांड शुरू हो गई जी। पहले हमारी यहाँ पे अच्छी अच्छी सी तस्वीरें बनाए, ठीक है, मामू के साथ हमारे। तो इजाज़
अंसारी है हमारे साथ, फ़याज़ अंसारी है हमारे साथ, और बच्चियों ने कहा कि हमने अपने मामू के साथ तस्वीर बनानी है। तो एक फ़याज़ मामू के साथ और एक इजाज़ मामू के साथ है। और मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अकेली तस्वीर बना लेती हूँ, मेरी भी अच्छी सी तस्वीरें बनाई जाए, ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपनी लाडो के साथ तस्वीर बनाऊँगी। तो जब मैंने लाडो को कहा तो सहर कहती मैं भी आऊँगी। इस तरह बड़ा मज़ा आता है चीज़ें। बस ये होती, खाना पीना क्या होता है, लेकिन जब आप थोड़े इस तरह बाहर जाते हैं तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है। एक दिन पहले जब हॉस्पिटल में थी, मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी परेशानी लगी हुई थी। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, उस परेशानी से बाहर आ गए। तो बच्चों के साथ बाहर आई, उनका अपने साथ प्यार देख के, मेरा उनके साथ प्यार देख के मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी खैर मुझसे बहुत प्यार करती, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर हम लोग इधर KFC आ गए ना, तो इधर फिर हम लोग इंतज़ार करने लगे। भाई चला गया ऑर्डर देने के लिए। तो सहर, रज़िया, इस मेरी सिस्टर का नाम रज़िया, मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई ना, सहर की ममा का नाम है रज़िया, ठीक है। तो पीछे बच्ची बहुत प्यारी लग रही है, कैसे खेल रही है। तो यहाँ ऑर्डर देने के बाद भी ना आपको तकरीबन आधा घंटा वेट करना ही पड़ता है। हुआ ये कि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया हुआ था, कामों में लगे रहे। फिर बच्चों ने शोर मचा दिया कि बाहर जाना है, फिर इनकी तैयारी, भाइयों की तैयारी, नाश्ता, ये वो, ये करने में लग गई। मैंने कहा अगर बाहर जाना है तो घर कुछ नहीं खाते, अगर खा लेंगे तो फिर बाहर जाके खाया नहीं जाएगा। एक मसला थोड़ी होता है, बंदा सारी चीज़ें सोच रहा होता है। तो इस चक्कर में मैंने कहा चलो कुछ नहीं खाते, बाहर जाके खाएं। और बाहर जाते जाते इतना टाइम हो गया, तो फिर हम लोग बैठे इंतज़ार करते रहे कि क्या करना है। हमने गप्पे शप्पे लगानी शुरू कर दी। और सहर हमारी, खैर ये खाती कुछ नहीं है, लेकिन खाती थोड़ा सा है, लेकिन इसे बस ऐसे आने का ही शौक़ होता है। तो हम लोग जब इंतज़ार करते हुए 20-25 मिनट हो गए, मैंने कहा अब तो काफ़ी देर हो गई, पता तो करो। फिर गुड्डू गया देखने के लिए कि क्या बात है, खाना भी आ क्यों नहीं रहा। क्योंकि भूख अगर मुझे लगी हुई थी तो बच्चों को भी लगी हुई थी। तो मैं तो ज़ाहिर भी नहीं करवा रही थी कि चलो मुझे तुम लोगों से ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो इजाज़ ने बड़े प्यार से बात की ना बच्चों से, उन्हें उनका दिल खुश करने के लिए, ताकि वो थोड़ा सब्र कर लें। क्योंकि बात ये कि इतना रश होता है ना, आप ये नहीं कह सकते आप आ गए तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो वो देखना पड़ता है ना, और जैसे और भी लोग आए होते हैं उन्हें भी तो खाना होता है ना, तो फिर एक तरतीब से वो खाना देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे बर्गर जनाब आ चुके हैं। ओए होए होए, और भूख से भी मैं कहती हूँ कि एंड हो चुका है, कि अब कुछ नहीं, कि बस बुरा हाल हो गया। तो मैंने तो खैर जल्दी से मैंने कहा मेरा हिस्सा अलग किया जाए जल्दी से, ताकि कि मैं खा लूँ इससे पहले कि मेरा हशर नशर हो जाए भूख से, क्योंकि भूख मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो खाना खाने के बाद हम लोग फिर बाहर निकल आए। भाई यहाँ पे अभी हमारा सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने कहीं और भी जाना है। तो बस फिर हम चलते गए और फिर ये देखें जी कहाँ पहुँच गए हैं। ये देखें जी जहाँ से हमें मिलेगा ब्लैक बर्गर। वो सैर ने कहा था ना मैंने काला बर्गर खाना है, तो जनाब इधर से अब हमने खाना है काला बर्गर। तो हम लोग इधर आ गए हैं, ठीक है। हम रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो मैंने इनका मेन्यू देखा, मैंने कहा चलें जी आपको भी दिखाते हैं इनकी क्या क्या प्राइस है। तो ये देखें जी, आप फ्री में घर बैठे देख लें, ये देखें ज़रा, ठीक है। तो ये लिस्ट ज़रा चेक कर लें क्या क्या प्राइस है इनकी, ठीक है। प्राइस तो है इतनी ज़्यादा नहीं, मुनासिब ही प्राइस है सारी, इतनी ज़्यादा नहीं है, क्या ख्याल है। तो मुनासिब ही है सारा कुछ। तो फिर हमने जल्दी से ऑर्डर किया। ये तो अनीबा और सहर हमें इधर लेके आए हैं, तो इन्होंने ही ऑर्डर करना और अपनी मर्ज़ी से दोनों आपस में बात करके ऑर्डर कर रही हैं और हम लोग चुप हैं। तो फाइनली ऑर्डर आ गया। मैंने कहा चलें थोड़ा सा हमें भी टेस्ट करवाया जाए कि कैसा है, क्योंकि मैं तो खुद इधर फर्स्ट टाइम आई हूँ ना इस रेस्टोरेंट में। तो खाना देखने में तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है, तो खा के ही फिर बताया जाएगा। तो फाइनली जनाब बर्गर्स आ चुके हैं। यहाँ पे 2 बीफ बर्गर्स हमने ऑर्डर किए, एक सहर के लिए और एक अनीबा के लिए। हम लोग तो खाना खा चुके थे, बार बार तो खाना नहीं ना खाया जाता। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आप थोड़ा टेस्ट कर लो, लेकिन दोबारा से फिर खाना खाना कोई आसान थोड़ी होता है।
एक बार बंदा खाना खा ले दोबारा नहीं खाया जाता। तो खैर अच्छा था, मैंने थोड़ा टेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा। खैर बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि उन्होंने बहुत प्लान किया हुआ था इधर आने का, हमें बाद में बताया। तो ये देखें ज़रा, चेक करें, क्वालिटी इन लोगों की अच्छी है, अच्छा बर्गर है, ज़बरदस्त है। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया तो बस फिर हम लोगों ने इसे बहुत इन्जॉय किया। ये जो बीफ बर्गर हमने लिया ना, 1000 इसकी प्राइस थी। प्राइस भी मुनासिब थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, टेस्ट भी अच्छा था। खैर सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। तो तकरीबन हम लोग इधर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, जैसे कि हमने उधर KFC में इंतज़ार किया ना, काफ़ी इन लोगों ने इंतज़ार हमें नहीं करवाया, लेकिन KFC वालों ने हमें तकरीबन आधा घंटा तकरीबन हमने उधर इंतज़ार किया ना, लेकिन इन लोगों ने इंतज़ार नहीं हमसे इतना करवाया, ये सबसे अच्छी बात है। और सारा कुछ इन लोगों ने कुछ ब्लैक किया हुआ था और ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये अब ज़रा इसे खाते देखें। तो हम लोग जब खा पी के बाहर निकल आए तो शहर का भी मूड था थोड़ा और इन्जॉय करने का। तो मैंने कहा नहीं अभी बहुत अब टाइम हो गया, अब घर चलते हैं। लेकिन जैसे कि बच्चे थक भी जाएं तो वो थकते नहीं हैं, उनका यही होता है कि अब हम ये कर लें, वो कर लें, कुछ और इन्जॉय कर लें। अब उनका ये था कि हम थोड़ा सा इधर खेल लें। मैंने कहा रात के 12 बज रहे हैं, अब बस कर दो, घर जाना चाहिए कि इधर ही सोना है। तो सैर कहती नहीं, मैं बस थोड़ा सा खेलूँगी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा मैं खेल लेती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। तो बस ऐसे ही बच्चों के साथ थोड़ा इन्जॉय किया और फिर मैंने कहा चलो इधर से निकलते, आगे भी तो हमने थोड़ा सा और भी कहीं रुकना है। फिर हमने सोचा कि बच्चों का क्यों ना मुँह भी मीठा करवा दिया जाए, कुछ ठंडा ठंडा सा भी उन्हें खिला दिया जाए। तो फिर इधर से हम लोग घर निकल गए। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों के लिए उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर प्लीज़ ज़रूर किया करें। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।